हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज के हम इस क्लास के अंदर एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन। आई होप आप लोगों को जितनी भी क्लासेस से पहले हुई हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। एंड जिस भी स्टूडेंट को समझ नहीं आई है तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा, ये वाला सब्जेक्ट जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का है वो थोड़ा सा नया है आप सभी के लिए, राइट। तो आप लोगों को थोड़े से अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिविजन ज्यादा करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप लोग उन चीजों को सीख पा रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, नए नए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सीखते हैं हम लोग। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि हर एक स्टूडेंट की बात को सुना जाता है, समझा जाता है और उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की, जो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वहां तक ले जाने की पूरी कोशिश की जाती है, राइट। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स आ रहे थे इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर, तो मैंने उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करी है। जितने भी बच्चों के डाउट्स अभी बचे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप सभी के धीरे धीरे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम, तो इससे पहला वाला चैप्टर हमने इससे पहले क्या पढ़ा है आपके साथ, ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसको एवरेज पढ़ा है, एवरेज पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। और आज का देखो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, तो फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर क्या है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे अभी क्या है कि ये पूछते हैं कि सर रेशियो प्रोपोर्शन की ना आपने ना वो नहीं करी क्या बोलते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। कि सर आपने ना थ्योरी नहीं पढ़ाई और फिर आपने डायरेक्टली क्वेश्चंस कराने शुरू कर दिए। तो बच्चों मैं आप सभी को ना ये कहना चाहूंगा, देखो थ्योरी ना मैथ्स में एज इन कुछ ज्यादा होती नहीं। आप लोग अगर कोई किताब भी उठा के देखोगे ना रेशियो प्रोपोर्शंस की या फिर जो भी चैप्टर्स है ना, उसमें थ्योरी एज इन क्या लिखा जाएगा बताओ। जैसे आप लोगों की बायो का स्टूडेंट होगा, कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट होगा, कोई फिजिक्स का स्टूडेंट होगा, तो उसमें थ्योरी बाकायदा पहले समझाई जाती है कि जैसे ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है या फिर कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, बायो का कोई एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है, तो उसमें प्योरली थ्योरीज आती हैं। लेकिन जो ये क्वांट वाली है, क्वांट आपकी अगर देखा जाए तो 10वीं तक की मैथ्स है ये, तो इसमें एज इन कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके होते हैं कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं अपने आप से यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बना के लाऊं, थ्योरी मतलब अननेसेसरी की थ्योरी इसमें पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी नहीं आते आपके पास एग्जामिनेशन के अंदर। कभी भी कोई भी जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप देखे हैं क्वेश्चंस, कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, नहीं ना। कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे हम काम करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक चीज करेंगे सॉल्व, और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो रेशियोज आप लोगों को पता होगा क्या होता है, अनुपात होता है, अनुपात हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर मैं कहूं रेशियोज का ABCD है, रेशियोज क्या होते हैं, कभी भी ना रेशियोज कभी भी आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। रेशियोज कभी भी क्या होते हैं आपके फ्रैक्शंस में नहीं होते। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास, तो A है, (b) है, (c) है और (d) है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 3:4, (5), (8), 3:4, (5), (8 है। और इसके अंदर तुम्हारे को दे रखा क्या, A, (b), (c), (d), जिसका आपको फ्रैक्शन दे रखा है 1:3 का, 1:4 का, 1:5 का और 1:8 का। तो कभी भी ना आपके रेशियोज ना फ्रैक्शंस में नहीं होते। आपके इनको जो फ्रैक्शंस के रेशियोज है ना, इनको नॉर्मल नंबर्स में आपको लेके आना पड़ेगा। अभी देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तुम्हारे पास 4360 रुपीज थे, ठीक है। इसको इस तरीके से मान के चलते हैं कि जैसे कि तुम्हारे पिताजी के पास 4360 रुपए, 4360 रुपीज थे, तुम 4 भाई बहन हो, उनको तुम्हारे पिताजी ने ये 4360 रुपीज ना किस रेशियोज में बांटे हैं, किस तरीके से बांटे हैं वो दिया हुआ है आपके पास। और वो दिया हुआ क्या है, 3458 के रेशियो में बांटे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि टोटल रुपीस कितने हैं, 4360, और क्या रेशियो है तुम्हारे, 3 और 4, 3 7, 5 12 और 20,
12 और 8 20। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या 20 यूनिट्स इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास, 20 यूनिट्स इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास 4360 है। तो अब यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 4360 डिवाइडेड बाय 20। तो इसे काटेंगे तो 2 की वैल्यू 2 2 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों तुम्हारे सामने, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 218 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 218 रुपए, ठीक है। अब एक बार बताओ ए को कितने यूनिट्स मिले हैं, 3 यूनिट्स मिले हैं। तो ए का कितना हो जाएगा बताओ, ए का कितना हो जाएगा 3 इंटू 218, तो 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 4 5 और 3 2 जा 6। तो ए को कितने रुपीस मिले हैं 654 रुपए। बी को कितने मिले हैं बताओ, 4 इंटू 218, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितनी वैल्यू आएगी 32, 3 1 जा 3 4 1 जा 4 7 4 जा 8, तो 872। और सी की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो सी की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 है, और इंटू 218 आप करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 1090, ठीक है 1090। और डी की वैल्यू अगर पूछी जाए तो 8 इंटू 218 है, तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 6 14, 8 2 जा 16 1744। तो मतलब तुम 4 भाई थे, ए को मिला है 654 रुपए, बी को मिले हैं कितने, बी को मिले हैं तुम्हारे पास कितने बताओ, बी को मिले हैं 872 रुपीज, सी को मिले हैं 1090 रुपीज और डी को मिले हैं 1744 रुपीज। अब क्या हुआ ना कि गलती से क्या हो गया, ये पूरा रेशियोज ना फ्रैक्शन में आ गया। अब व्हाट यू हैव टू डू कि 3 4 5 8 एलसीएम निकालना हर एक स्टूडेंट को आता है, होप सभी बच्चों को आता होगा। 3 4 5 8 का एलसीएम 3 4 5 8 का एलसीएम अगर आप निकालना है, आपको पता होगा, जिस भी बच्चों को नहीं पता मैं एक बार बता देता हूं। वैसे मैं मानता हूं 3 4 5 8 का एलसीएम सभी को आता होगा निकालना। यहां से आएगा 3 1 जा, यहाँ इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 8 2 2 5 4 2 1 5 2, यहाँ पे 1 1 5 1 और 5। तो करेंगे अगर आप तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 3 2 जा 6, यहाँ पे 12 120। तो एलसीएम तुम्हारा कितना आ गया 120, राइट है। अब एलसीएम आ गया तुम्हारे पास 120 एलसीएम आ गया है। तो ए के लिए रेशियो देखो, यहाँ पे जो कन्वर्जन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे को डाइसियस लग सकता है। 120 एलसीएम है। अब मुझे बताओ 3 को 120 बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, 3 को कितना 120 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से, तो ये आएगा। 4 को 120 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से मल्टीप्लाई। सी को 120 बनाने से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ 24 से, राइट 20, हाँ 24 से। और इसको 120 बनाने के लिए कितने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, काट के देख लेते हैं। 120 डिवाइडेड बाय 8, ये 30 है, 15 से करना पड़ेगा, राइट। तो राइट है ना, 120 डिवाइडेड बाय 8, तो 4 के टेबल में 430 और 4 2 जाए 15, राइट 15 से ही करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो देखा जा रहा है कि पहले ये अब गलती से इतना इतना रेशियो हो गया, ये वाला था करेक्ट रेशियो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, और अब ये हो गया है तुम्हारा इनकरेक्ट रेशियो। अब तुम्हारे पास पैसा तो सेम ही है 4360, लेकिन रेशियोज चेंज हो गए हैं, तो इनको ऐड करो 40 और 30 70, ठीक है 70 और 24 94 और 5 कितना आएगा 99 और 10 109 यूनिट 109 यूनिट 109 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारे सामने बताओ 4360।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4360 डिवाइडेड बाय 109। ठीक है, अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी वैल्यू और एक जीरो लगा दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई। बस अब जैसे हमने फर्स्ट में पहले पूरा प्रोसेस फॉलो किया है उसको ही करेंगे। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 40 इंटू 40 है ना, वो वाला 40। तो ये वाली ए के पास कितना पैसा आएगा? 1600। इसके पास कितना आएगा? 40 इंटू 30। तो इसके पास कितना आएगा तुम्हारे पास? 1200 वैल्यू। इसके पास कितना आएगा तुम्हारे पास? 40 इंटू 24। तो 4 4 जा 16, 4 जा 8 9। ठीक है, 960 रुपए। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 40 इंटू 15, तो यहां पे कितना आएगी वैल्यू? 600। राइट है, तो ये चीज समझ में आ रही है तुम्हारे पास। तो ए के पास कितना वैल्यू आ गई? 1600। बी के पास कितनी वैल्यू आ गई? 1200। और सी के पास कितनी वैल्यू आ गई? 960। और डी के पास कितनी वैल्यू आ गई? 600। आई होप सभी को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर ना हमारे पास जो एग्जाम्पल वो दिए हैं कि ए के पास 956 रुपीज ज्यादा है क्या? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हमारे को निकालना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले ए के पास थे 654, अब कितने मिल रहे हैं? 1600। तो ए के पास 650 1600 में से अगर मैं 654 में माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? यहां पे 6 आएगी, ये 9 में से 5 गया 4 आएगी, यहां 5 गया 9। 946 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला है? 956। तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी रिसीव्ड 318 लेस। तो बी के पास तो देखो कितना है? 872 होना था, लेकिन इसको मिल रहा है 1200। तो ऑब्वियसली लेस वाला केस तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। डी रिसीव 1144 रुपीज ज्यादा। तो डी के पास देखो, डी वाले केस के अंदर डी के पास कितना है? डी विच ऑफ द फॉलोइंग, बट इट वॉज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बताओ, एक सेकंड रुको यार। बी वाला, हाँ सही है, सही। एक सेकंड, इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली हाँ बी को ज्यादा मिला है, मिलने चाहिए थे 872 लेकिन उसे मिल गए 1200। तो 872 और 1200 को हम माइनस करेंगे। 1200 माइनस का 872 अगर हम करेंगे, यहाँ पे 8 आएगी वैल्यू, 9 में से 7 गया 2, 11 3, 328 ज्यादा मिल रही है, लेकिन ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं सी कितना ये है। सी को मिलना चाहिए था 1090, लेकिन उसे मिल गया कितना? 960। 1090 मिलना था सी को, लेकिन उसे मिला कितना सा है? सिर्फ 960। 960 से मिला है सिर्फ। तो अगर इसे मैं माइनस करूंगा तो 30 और 1, 130 रुपए कम मिले हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को समझ में आया? बोलो हाँ या ना। एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा कि आप लोग 4 भाई बहन हैं, आप लोगों के पिताजी के पास 4360 है 4 भाई बहनों को देने के लिए। अब क्या हुआ कि देना चाहिए था इस रेशियो में, तो इस रेशियो में देने के लिए क्या हुआ? कितना? ए के पास आना था 654, बी के पास आना था 872, सी के पास आना था 1090, डी के पास आना था 1744। लेकिन गलती से क्या हो गया? उन्होंने डिवाइड कर दिया, उन्होंने बांट दिया 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 में। तो हम लोगों ने क्या करा? इस पूरे फ्रैक्शन वाले रेशियो को हमने क्या करा है? नॉर्मल फ्रैक्शंस में डाला है, नॉर्मल रेशियोज में डाला है। 40 30 24 15 कैसे किया था सर? इन तीनों के 3 4 5 8 का हमने क्या करा है? एलसीएम निकाला, जो कि होता है 120। 120 30 को 3 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 40 से मल्टीप्लाई। 4 को 120 से 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 30 से मल्टीप्लाई। 5 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 24 से मल्टीप्लाई। और 8 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है तुम्हारे को? 15 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया। क्या आप लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार देख लो, इसे हल्का सा कंज्यूम कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ एक बार। ठीक है ना बच्चों? बताओ एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो बताएंगे एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे पास? ए बी सी, ए
बी सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल द रेशियो 2:3:5 के रेशियो में, द रेशियो ऑफ द मंथ फॉर विच ए बी सी इन्वेस्टेड इज कितना है 4:3:2:3। इफ सी शेयर इज इतना मोर देन इतना, तो बताओ कितना है, बताओ एक बार, जल्दी बताओगे एक बार, जल्दी बताएं। देखो जब भी ना तुम्हारे पास ना प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन क्या, प्रॉफिट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टाइम इनटू मनी। कितने दिनों के लिए तुमने पैसा इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो वो आपका क्या है, कितने दिनों के लिए किया और कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, वो है आपका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना। क्या बात समझ में आ रही है चीज, बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो मैंने क्या करा, अब आपको एक चीज बताई गई होगी बचपन में, जब भी आपके पास रेशियोज होते हैं ना, तो आपको ना यहाँ पे देखो क्या है, रेशियो का कैपिटल, ए कैपिटल का रेशियो देखेंगे, अगर पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है, कैपिटल का रेशियो अगर मैं देखूंगा, A/B/C का रेशियो का कैपिटल कितना है, 2:3:5 का कैपिटल का रेशियो। ठीक है, और टाइम का अगर मैं देखूं, टाइम का अगर मैं देखूं, A/B/C का टाइम का अगर मैं वो देखूंगा, रेशियो देखूंगा, तो कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 4:2:3, 4:2:3। ठीक है ना। चलो अब मुझे बताना कि प्रॉफिट के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट के बारे में A/B/C है, और मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट क्या है, जितना समय है और जितना पैसा लगा रहा है। तो ए कितना लगा रहा है, 2 यूनिट्स, और ये 4, तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, बताओ, समझ में आ रही चीज ये, हाँ है ना। तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 4×2=8, ये आएगा तुम्हारे पास 6, और ये आएगा 5×3=15। तो प्रॉफिट का अगर मैं बोलता हूं, लेट द कांस्टेंट बी, कांस्टेंट बी के, तो क्या होगा, ए का प्रॉफिट होगा तुम्हारे पास 8 के, बी का प्रॉफिट होगा तुम्हारे पास 6 के, और सी का प्रॉफिट होगा तुम्हारे पास कितना, 15 के। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ गई चीज। अब क्या कह रहा है, द रेशियो फॉर द मंथ ए बी सी इन्वेस्टेड, अगर इफ सी गेट्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच इज इक्वल, विच इज 1,47,000 रुपए ज्यादा देन ए, तो बताना ए को कितना मिल रहा है और सी को कितना मिल रहा है। तो सी का और ए का मैं प्रॉफिट का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा, 15K माइनस का 8K, 15K माइनस का 8K, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे सर जी 7K, और विच इज इक्वल टू 1,47,000। समझ में आ गई चीज। हमने पहले रेशियोज निकाले, सॉरी मच्छर आ गया था ठीक है, हमने पहले रेशियोज निकाले, कैसे निकाले, कैपिटल का रेशियो दिया हुआ था और टाइम का रेशियो दिया हुआ था, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, 4×8, 3×6, 5×3=15। ठीक है ना। अब क्या करा हमने, प्रॉफिट को ले लिया, ए का प्रॉफिट कितना है, 8K है, सी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है, 6K है, और सी का प्रॉफिट कितना है, 15K है। तो टोटल ए और सी के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, 15K माइनस का 8K, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 7K। 7K की वैल्यू कितनी है, 1,47,000। ठीक है, तो एक इसको काटेंगे, ये 2 से जाएगा, ये 1 से जाएगा, 1 2 3, तो 1 यूनिट की मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 21,000। के की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, 21,000। अब क्या कहा गया कि देन बी इज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, बस बी की शेयर निकालनी है तुम्हारे को, के की वैल्यू, बी का शेयर पता ही है तुम्हारे को, बी का प्रॉफिट पता ही है तुम्हारे को, 6K है, बस 6K है बी का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट कितना है, 6K है, और के की वैल्यू कितनी है, 21,000। तो 6 1 6, 6 2 12, 1,26,000। क्या आप सभी बालकों को ये चीज समझ में आई, बोलो हाँ या ना। एक बार बता दो सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दीजिए। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताओ इसमें, है ना, आसान है। जैसे बच्चे को अभी भी नहीं आया ना, तो व्हाट ही और शी कैन डू, इसको फिर से रिपीटेडली देखना। सब कुछ लिखा हुआ है,
प्रॉफिट है टाइम, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, समय को और पैसों को, समय को और पैसों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना पैसा लगाया ए और बी, ए बी सी का रेशियो दे रखा था 2:3:5 का, समय कितना लगाया 4:3 का, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास A/B/C की, 4×8, 3×6, 5×3=15, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो हमने क्या करा, लेट द कांस्टेंट बी ए के, तो रेशियोज को हमने नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। तो ए का प्रॉफिट हो गया 8 के, बी का हो गया 6 के, सी का हो गया तुम्हारे पास 15 के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था कि सी का प्रॉफिट और ए के प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस कितना है, 1,47,000 का। और अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू माई अजम्पशन, जो मैंने अज्यूम कर रखा था, तो 15 के माइनस का 8 के वैल्यू कितनी आ गई, 7 के, 7 के की वैल्यू हो गई 1,47,000, के की वैल्यू हो गई 21,000, और बस जिसकी पूछिए वो निकाल देंगे। बोलो हाँ या ना, बोल दो हाँ या ना, समझ में आ रही चीजें। चलो देखो, 8 years ago द एज ऑफ ए एंड बी, देखो लेट द कांस्टेंट बी एक्स ले लेते हैं, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। तो 8 साल पहले, मतलब कि मान के चलो, एक चीज मानो, प्रेजेंट ईयर मैंने अभी का अगर मानूंगा, प्रेजेंट ईयर मैंने मान रखा है भैया, आज की डेट में है 2023 चल रहा है, तो 8 साल पहले, 8 years बिफोर, बताना कौन सा साल होंगे प्रेजेंट से 8 साल पहले, 2015, बोलो हाँ या ना। और क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, 4 years फ्रॉम नाउ, तो 4 years फ्रॉम नाउ, तो 4 years फ्रॉम नाउ आज से कौन सा साल होगा 4 साल बाद, 2027। तो पूरे क्वेश्चन में ना इन दोनों के बीच में रेफरेंस दे रखा है 2015 का और 2027 का, इन दोनों के बीच में कितने का साल का डिफरेंस है भैया, आप बोलोगे सर जी 12 ईयर्स का। तो आई होप ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा अब तुम्हारा, जो एक बच्चों का डाउट उत्पन्न होने वाला था ना कि सर 12 कहां से आया, यहां से आया। क्वेश्चन के अंदर यह है 8 साल पहले और 4 साल बाद, तो डिफरेंस कितने का है, 12 साल का। डिफरेंस कितने का है, 12 साल का। लेट द कांस्टेंट बी एक्स। अब क्या कहा, 8 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, तो 8 years ago की बात हो रही है, तो मैं यहां पे लिख दूं 2015 की बात हो रही है हमारे पास। 2015 में ए और बी का एज का रेशियो था कितना तुम्हारे पास, 9:10 का, 9:10 का। तो मैंने क्या कर रखा है, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, तो ए की एज कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर जी 9x, और बी की एज कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर जी 10x। बोलो हाँ, कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी इसमें डाउट है क्या। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 years फ्रॉम नाउ, तो अब बताना 2027 के अंदर, 2027 के अंदर ए और बी का रेशियो कितना है तुम्हारे सामने, 12:15, 12:13, सॉरी 12:13 का। तो बस आप मुझे बताना कि किसी के इंसान की एज, किसी एक इंसान की, तुम अपने आप को मान लो कि तुम्हारी एज 2015 में 9x है, उसमें तुम्हारे से 12 साल की एज पूछ ली जाए तो तुम 2027 की एज में पहुंच जाओगे ना। तुम्हारी एज लेट से 2015 में 15 साल थी, या फिर मान लो 2015 में 5 साल थी तुम्हारी एज, तो 2027 में कितनी होगी, 5 + 12, 5 + 12, हाँ या ना। यही है कि जो तुम्हारी 2005 में उम्र होगी उसमें 12 साल तुम ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अब क्या है तुम्हारे पास, 10x + 12 = अब रेशियो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 12:13 का, 12:13 का। तो 9×3 = 117x प्लस 12 × 13 करेंगे 156 = 10 × 12 करो, ये इसको इधर लेके जाओगे तो 120x प्लस 12 × 12 144x, ठीक है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12 आ जाएगी। एंड x की वैल्यू कितनी है, ये 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आप बोल दोगे सर जी 4 है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे सर जी 4 है। बोलो हाँ है ना, ठीक है। x की वैल्यू अगर 4 है तो तुम इस वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इजीली एक चीज निकाल सकते हो, वो क्या चीज है, इसकी एज, a की एज कितनी हो जाएगी, 9 × 4 = 36, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, 10 ×
4 इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो ये ए की एज है और ये बी की एज है, ए की एज है और बी की एज है। अब क्या पूछा उसने, अब मुझे प्रेजेंट एज बताओ, प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी 2023 में। कोई इंसान ए है 26 साल का 2015 में, तो 8 साल बाद कितने का होगा बताओ, 44 साल का होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और बी कितने का होगा, 48 साल का होगा कि नहीं होगा 2023 में। अब क्या बोला उसने, व्हाट इज द एज ऑफ सी नाउ इफ द इफ हिज एज इज 6 years मोर देन ए। आज की उम्र की, सी की उम्र निकालनी है जो कि ए से 6 साल बड़ा है, जो कि ए से क्या है 6 साल बड़ा है। तो सी की उम्र कितनी है, सी की उम्र बोलोगे सर जी आप है 44, तो ए की उम्र है 44, तो सी की उम्र कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, तो सी की उम्र कितनी हो जाएगी तुम्हारा 50। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी क्या, बताओ हाँ या ना, एक बार जल्दी से बता दो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या। कर लें आगे, बढ़ते रहें। क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू द अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स was 14:25. If 35 less has applied and 10 less selected, the ratio of the selected to the unselected would have been 3:5. 3:5 है ना, 3:5 है। What is the number of the candidates who have applied for the job, बताओ। What are the number of the candidates who have applied for the job? देखो क्या कह रहा है, if the ratio of the selected to the selected 14:5 वो है, ओके। इफ 35 लोग कम करते अप्लाई और 10 कम सिलेक्टेड होते, 35 लोग कम करते और 10 कम सिलेक्टेड होते, ओके, तो आपकी वैल्यू कितनी होती, अनसेलेक्टेड की निकल जाती। व्हाट इज द रेशियो, तो आपका सिलेक्टेड टू द अनसेलेक्टेड आती वैल्यू ये, ठीक है। देखो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का देना यहां पे दिया हुआ है, देखो यहां लिखता हुआ चलूंगा, पूरा आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तुम्हें। सिलेक्टेड है और यहां पे क्या लिखा हुआ है, अनसिलेक्टेड। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है 14:9। तो मैंने क्या कर दिया, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। कांस्टेंट क्या है, बी एक्स है। तो कितने लोग सिलेक्टेड हुए हैं, आप बोलोगे सर जी सिलेक्टेड थे 14x और अनसिलेक्टेड थे तुम्हारे पास 25x। इफ 35 हैव अप्लाइड, अच्छा एक चीज बताओ, ये सिलेक्टेड है 14, ये है अनसिलेक्टेड, तो अप्लाइड कितने होंगे बोलिएगा एक बार। जिन लोगों ने एग्जामिनेशन में अप्लाई किया होगा उतने ही तो सिलेक्ट हुए होंगे और अनसिलेक्ट हुए होंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 14x + 25 इक्वल्स टू 39x, बोलो हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, अगर 35 कम अप्लाई करते और 10 कम सिलेक्ट होते, 35 कम अप्लाई करते और 10 कम सिलेक्ट होते, तो क्या होती। तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे तो देखो अप्लाइड का क्या है, अप्लाइड स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड, बोलो हाँ या ना। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लिख दिया मैंने कि सर ये समझ ही नहीं आया क्या लिख दिया। जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा उन्हीं में से तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड रहे होंगे, है कि नहीं। अब मैं क्या यहां लिख सकता हूं क्या, अनसिलेक्टेड इज इक्वल्स टू अप्लाइड माइनस का सिलेक्टेड, अप्लाइड माइनस का सिलेक्टेड, बोलो हाँ है ना। अनसिलेक्टेड का मतलब अप्लाइड माइनस अनसिलेक्टेड। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा, इफ कंडीशन आ गई तुम्हारे सामने। इफ कंडीशन आ गई क्या, अगर 35 लोगों ने कम ने अप्लाई किया होता तो 39x ने तो करा था अप्लाई, अगर उनमें से 35 कम ने किया होता और 10 कम सिलेक्ट होते, तो और 10 कम सिलेक्ट होते,
सेलेक्ट कितने हुए थे तुम्हारे 14x, उनमें से 10 कम सेलेक्ट होते। तो मुझे बताओ ये नया नंबर आता ना न्यू अनसेलेक्टेड का, न्यू अनसेलेक्टेड का आ जाएगा, बोलो ये, बोलो हाँ या ना, न्यू अनसेलेक्टेड का आ जाएगा ये। तो अगर तुम इसको करोगे तो 39 ये 5 आएगा और यहाँ 25x आएगा और माइनस का यहाँ पे आएगा माइनस का 25। बोलो हाँ, ये समझ में आ गई बात। न्यू अनसेलेक्टेड कितना है 25 माइनस का 25, बोलो हाँ है ना। न्यू अनसेलेक्टेड कितना है 25 माइनस का 25। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वुड हैव बीन 3:5, किसका, द सिलेक्टेड टू द अनसेलेक्टेड। तो सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो हो जाएगा 3:5 एंड दैट इज इक्वल्स टू, बताओ 3:5 को, सिलेक्टेड कितने हैं न्यू वाले हमारे पास, 10 लोग कम सिलेक्ट हो रहे थे, तो 14x माइनस का 10 अपॉन 25 माइनस का 25, 25 माइनस का 20। तो अब इसको करते हैं कैलकुलेट, तो इसको करेंगे तो 75x माइनस का 75 इज इक्वल्स टू 70x माइनस का 50। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे लेके जाएंगे यहाँ पे 5x आ जाएगी वैल्यू और इधर जाएंगे तो ये 25 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। क्लियर है बच्चों। तो बस अब मुझे बता दो x की वैल्यू 5 हो गई, तो अब क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। अप्लाइड फॉर द जॉब निकालना था तुम्हें, तो 39 इंटू 5, अप्लीकेशन तो 39, इफ वाली कंडीशन है ये, इफ वाली कंडीशन से मत निकालना, जो रियल कंडीशन है ना उससे निकालना है तुम्हारे को। तो अप्लाइड कितने हैं हमारे पास, 39x, तो 39 इंटू 5, 9 5 45, 9 3 15 और 15 और 4 195, 195 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ है ना। आसान क्वेश्चन था यार ये तो। क्या आप लोगों को समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। क्लियर है चीजें, बढ़ते रहे आगे। 78 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 78 को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, वो किस तरीके से दिया हुआ है तुम्हारे को, 78 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया सच दैट द रेशियो बिटवीन द 4 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एंड द 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट इज 14:9। तो बस 78 को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। देखो 78 को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, मैंने कह दिया सर जी कि ये है तुम्हारे पास x और ये है तुम्हारे पास, बताओ 78 माइनस x। बोलो हाँ, जो ये x पार्ट होगा उसमें से तो इसी पार्ट में से 78 में से माइनस कर दूंगा उस पार्ट को, तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। बोलो दूसरा पार्ट आ जाएगा ना। अब क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एंड द 5 टाइम्स द सेकंड, 5 टाइम्स द सेकंड। इसको सही लिखूं, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एंड द 5 टाइम्स द सेकंड, वो कितना है तुम्हारे पास 14:15 का। ठीक है, तो बस इसे करना है हमारे को 75 इंटू ये करना है तुम्हारे को 339, 390 करना है तुम्हारे को, 390 4x अपॉन 390, हाँ ठीक है, माइनस का 5x इक्वल्स टू 14/15। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 4x इंटू का 15 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 14:15, ये ना बहुत बड़ा पार्ट आ रहा है, 14:15 का क्या है 390 माइनस का 5x। ठीक है, तो इसको करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 60x इज इक्वल्स टू 390 को इसको मल्टीप्लाई करना है यार, x की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है क्या, यहाँ पे 70 आएगी 10 की वैल्यू, 390, यहाँ से x की वैल्यू तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ ये तो पूरा तुमने कर लिया। अब मैं तुम्हारे को ना ये देखो इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, मैं मानता हूं कर लोगे इससे कि नहीं कर लोगे,
मैं तुम्हारे को ना एक अप्रोच सिखा रहा हूँ, ये तो मेरे को उन स्टूडेंट्स के लिए था कि जिनको ना मैथ्स बिल्कुल ही नहीं आती। अब मैं आपको ना एक अप्रोच सिखा रहा हूँ, उस चीज को सीखना आप लोग, ठीक है। बिल्कुल प्रो मेथड की अप्रोच है ये, कैलकुलेशंस में कोई आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। जिनको नहीं आता था मैंने यहाँ तक लेके आ गया हूँ, लेकिन ये चीज आप कर सकते हो घर पे। तो देखो इसमें ना ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, वो क्या होगा देखते हैं। ऑप्शंस के थ्रू देखो क्या है, 78 दिया हुआ है। अब मुझे क्या कहा कि फर्स्ट पार्ट देखना है, हमारे को फर्स्ट पार्ट देखना है। तो फर्स्ट पार्ट या तो 36 होगा या 42 होगा, 32 होगा, 30 होगा। तो मैं देखता हूं, लेट से अगर मैंने ले लिया ऑप्शन नंबर 1, तो 36 मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया, तो देखना दूसरा पार्ट क्या होगा हमारे पास, 42 होगा। बोलो हाँ या ना। तो क्या बोला, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट, वो होना चाहिए 14:15 का। तो इसको मैं काटता हूं, 4 के टेबल में 4 2 जा सॉरी 2 2 4 और 2 21, 3 के टेबल में 3 3 1 जा 3 2 जा 12 और 3 7 जा। तो देखो 24/35 आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि ऑप्शन 1 तो नहीं है हमारे पास, ऑप्शन 1 तो नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन 2 के लिए, तो 42 होगा और 36 होगा, ये बोलो हाँ या ना। तो क्या कहा, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टाइम 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड, 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड। तो अगर मैं इसे काटूंगा 4 के टेबल में, 4 9 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। 4 9 हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 3 और 3 14 तो अगर देखेंगे तो 14:15 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को समझ में आ गया? एक तो ये वाला लॉजिक बिल्कुल था ही, लेकिन आप लोगों को ये बिल्कुल चीज समझ में आई है कि नहीं आई है, बताओ जल्दी। क्लियर है? जल्दी बताओ एक बार फटाफट, आगे बढ़े। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर। देखो आपको ना एक चीज याद रखनी है, वो ये वाला पैटर्न याद रखना है तुम्हारे को। यहां पे होता था तुम्हारे पास डिवाइजर, यहां पे होता था तुम्हें डिविडेंड, यहां होता तुम्हारे पास क्वोशिएंट, और यहां होता है तुम्हारे पास क्या, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल तौर पे कर देता हूं तुम्हारे सामने। यहाँ पे तुम कर रहे हो 9 से डिवाइड कर रहे हो 5 को, तो 5 1 जा 5 और यहां कटेगा 4। तो मतलब क्या है, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें रिमाइंडर। डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट, सॉरी डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, इज इक्वल्स टू क्या है, डिविडेंड। इसको ध्यान में रखेंगे। द रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 3:2 एंड द रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट इज ये। तो क्या है, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 का आ रहा है। रेशियो बिटवीन द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट, डिवाइजर और क्वोशिएंट के बीच में रिमाइंडर कितना आ रहा है, सॉरी क्या है, रेशियो 7:12 का। अब मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ना डिवाइजर देखो, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 कर रहा है, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 कर रहा है। तो हमारे को दोनों केसेस के अंदर डिवाइजर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ऊपर नीचे, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्यों? क्योंकि ये वाला 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 7 यहाँ, तो यहाँ पे। तो देखो हमारा क्या बना है, डिवाइजर और इसका रेशियो 21/14 का, और इसका बचा तुम्हारे पास 21/36, ठीक है, 21/36। अब क्या कहा, इफ द रिमाइंडर इज 14, इफ द रिमाइंडर इज 14, तो देखो रिमाइंडर हमारा 14 ही है, देन द रिमाइंडर व्हेन द डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय 9। तो देखो हमारे पास रिमाइंडर बाय चांस 14 ही आ गया, तो रिमाइंडर 14 ही है, डिवाइजर है 21, ठीक है, क्वोशिएंट है 36, और रिमाइंडर है तुम्हारे पास कितना, 14। तो क्या तुम इसको निकाल सकते हो, बोलो हाँ है ना, उस फॉर्मूले में डाल के, ठीक है, डालें। डिवाइजर है कितना, 21, इनटू का क्वोशिएंट है 36 प्लस का 14, बताओ कितना आएगा, 21 इंटू 36, 36 20 प्लस 1, राइट। तो 72 ये आएगा तुम्हारे पास, और प्लस का 36,
तो ये आएगा तुम्हारे पास 5, 756, 756 प्लस का 14 60 है और 70, 770, 770 है, 770 है। ठीक है, तो हमारे पास डिविडेंड है कितना, 770। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में फर्दर क्या कहा गया बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन में कहा गया देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय 9। मतलब कि 770 को अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 9 8 जा 72, माइनस करेंगे तो 50 आएगा, और 9 5 जा 45, तो माइनस करेंगे तो 5 रिमाइंडर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को क्लियर हुआ चीज, बताओ क्या आप सभी को चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो हाँ या ना। आसान है क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। देखो जिस बच्चे को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, मैं हर एक स्टूडेंट को यही कहूंगा बच्चे कि आप ना एक बार ना रिवाइज करो इन्हें, है ना, इन क्वेश्चंस को ना अभी लगाना शुरू कर दो वापस से, चीजें डेफिनेटली आपको समझ में आएंगी। बढ़े आगे। The ratio of the income of A and B is 3:8 and the ratio of their saving is 9:25. If the income of A is equals to the expenditure of B, then the ratio of the expenditure of A and B. बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर कैसे होगा, बताओ जल्दी से बताएंगे एक बार। क्या देखो, इनकम जो होती है ना तुम्हारे पास, जो तुम्हारी इनकम होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों में डिवाइड होती है। इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स, या तो तुम उसे बचाओगे या क्या खर्चोगे, या क्या करोगे, खर्चोगे। इन दोनों के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, या तो तुम इसे बचाओगे या क्या करोगे, तुम इसे खर्चोगे। इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, तो इनकम ऑफ ए एंड बी मैंने ले ली, कितनी है, 3:8, 3:8। तो मुझे बताना है मैंने क्या करा, लेट द कांस्टेंट बी एक्स, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। तो ए की इनकम कितनी हो गई, 3x हो गई, और बी की इनकम कितनी हो गई, 8x हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा, रेशियो ऑफ द सेविंग्स, सेविंग्स है, सेविंग्स है, ए इज टू बी की सेविंग्स है। ठीक है, कितना है, 9:25। अब मैंने क्या कर दिया, लेट द कांस्टेंट बी y, तो ये कितनी होगी, 9y, और ये है 9y, और ये है 25y। 9y है और ये क्या है तुम्हारे पास, 25y है। ठीक है ना बच्चों, 9y है और क्या है ये, 25y है। अब क्या कहा गया, इफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो इनकम ऑफ ए कितनी है, 3x है, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी नहीं है ना, एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो मुझे बताओ, ए कमाता है 3 रुपए, 3x, पहले एक्सपेंडिचर निकालते हैं किसका, सबका एक्सपेंडिचर निकालते हैं सबका। तो ए का निकालते हैं पहले, ए की इनकम कितना, इनकम माइनस सेविंग करूंगा, है ना, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इनकम माइनस सेविंग करूंगा, बोलो हाँ या ना। इनकम कितनी है उसकी, ए की 3x है, और सेविंग्स कितनी है उसकी, 9y है, और बी की अगर मैं देखूंगा, बी की कितनी है, 8x है, और ये कितनी है, 25y। ठीक है, तो अब क्या कहा, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितनी है तुम्हारे पास बच्चों, 3x है, एंड इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी है ना, माइनस का 25y। तो 25y इज इक्वल्स टू 5x, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 5/1। बोलो हाँ है ना, 5/1 आ गया, बोलो हाँ है ना। तो x की वैल्यू 5 है और ये, तो अब क्या पूछा, देन द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी।
एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। तो बस अब एक्स की और वाई की वैल्यू लिख दो। एक्स की वैल्यू 5 है, 5 3 15 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 6, और यहाँ पे कितना है 5, 5 8 40 माइनस का 25, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो बस एक्सपेंडिचर ये 6/15 का रेशियो निकालना, तो 3 से कटेगा, ये 3 2 और 3 5 2:5 इज द राइट आंसर। 2:5 इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को समझ में आया? बताओ यार जल्दी। आसान है चीजें कि नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? फिर बता देता हूं, इनकम जो होती है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर होती है। इनकम ऑफ ए एंड बी दे रखा था तुम्हारे को 3:8 का, हमने क्या रहा लेट द कांस्टेंट बी एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3x, बी की वैल्यू कितनी हो गई 8x। सेविंग कितनी है ए और बी की दे रखी है तुम्हारे को 9:25 की दे रखी है। इन लेट द कांस्टेंट बी वाई कर दिया मैंने। ए की सेविंग कितनी होगी 9y हो गई, और बी की सेविंग कितनी होगी 25y हो गई। एक्सपेंडिचर जो होता है ना तुम्हारा इनकम माइनस का सेविंग होता है। तो ए की सेविंग कितनी थी, ए की इनकम कितनी है 3x है, 3x माइनस 9y। बी की इनकम कितनी है 8x है, और सेविंग कितनी है 25y। तो इनको मैंने माइनस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इनकम ऑफ ए है, इनकम ऑफ ए कितनी है 3x है, इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है ये देखो 8x माइनस 25। तो यहां लिखा x और y की वैल्यू निकाली, x अपॉन y की वैल्यू आई 5/x, तो x की वैल्यू कितनी लिख दी 5 लिख ली, और y की वैल्यू 1 लिख ली। तो बस ये आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब पूछा गया है 8th क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन पूछा गया इसमें, बताओ जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या कहा गया, इफ 2x प्लस 1 x प्लस 2 and 2/5 and 5 are in the proportion, then what is the mean proportion of ये? बताइएगा। x की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लेंगे बोलो। then what is the mean proportion of between 3.5 of and 1/1x? 3.5 1 minus x, हाँ जी ओके। निकालना पड़ता, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, मतलब कि a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। जब ऐसा रेशियो बन जाता है ना तो तुम इसे प्रोपोर्शन बोलते हो। और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है तुम्हारा a इज टू बी इज टू बी इज टू सी, a इज टू बी इज टू सी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 2/5। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 5 2 10x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 8x वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/8, -1/8, ठीक है। अब देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है तुम्हारे को, मतलब क्या करेंगे तुम्हारे को 3.5 1 माइनस x, m मैंने ले लिया, m रेशियो ये है तुम्हारे पास 8 1 प्लस x, ये है, ठीक है। बस अब फिल इन द ब्लैंक करना है। 3.5 है, 3.5 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास माइनस माइनस प्लस 1/8 आ जाएगी वाली वैल्यू, अपॉन m लिख लिया मैंने, इज इक्वल्स टू m लिख लेंगे यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे माइनस, हाँ ये प्लस है ना, हाँ ठीक है। तो 8 1, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1/8, ठीक है। तो 3 इसको देखेंगे तो m², यहाँ पे m² कर लूँ इधर, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास 3.5 इंटू का 8 प्लस 1 सॉरी 8 इंटू 1 8 प्लस 1 9/8। ये समझ में आ गई किसी बच्चे को 9/8? इसको कैसे लिखा, पर्टिकुलरली इसको कैसे लिखा, क्योंकि बच्चा ना फिर मुझसे पूछेगा सर ये कैसे कर दिया। ये देखो जिस बच्चे को नहीं पता ना, देखो इसको हम ऐसे करते हैं 1/8, तो 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 इंटू 1 8 आएगा, प्लस 1/8, तो यहाँ पे 9/8 आ जाएगा वैल्यू, क्लियर है।
और जैसे इस वाले केस के अंदर कैसे करेंगे, 1 माइनस 1/8 होता है, तो 8 माइनस 1/8, तो कितनी वैल्यू आ गई, 7/8। ठीक है, आई होप अभी समझ में आ जाएगा, है ना। तो 9/8 आ गई वैल्यू, इनटू का ये वाली वैल्यू रह गई, ए आर रहेगी। अब जिसको नहीं पता वो देखागा, वो इसको इस तरीके से करेंगे, है ना। एम स्क्वायर को यहाँ लेके चला गया मल्टीप्लीकेशन में, तो ये पूरा एज इट इज मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3.5 वाला तो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, इनटू का 8 इंटू 7/8। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 7/2 इंटू का 9/8 इंटू का 8 इंटू 7/8। बोलो हाँ या ना, 8 से 8 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, बोलो। अब एम स्क्वायर चल ही रहा है, अब मेरा मन है कि यहाँ पे 2 बन जाए, तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, और 4 यहाँ पे 8 2 जा 16 है, तो ये 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 होता है। तो m की वैल्यू कितनी होगी बालकों, 21/4 m की वैल्यू हो गई, एंड दैट इज इक्वल्स टू अराउंड 5.25। देख रहे हो कितना मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है इसमें, बता दो एक बार जल्दी, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी इसमें, बढ़े आगे। बस वही वाला क्वेश्चन है, देखो अब परसेंट डिवाइडेड सेम है फर्स्ट वाला क्वेश्चन की तरह, 3 बालक थे, उनमें होने वाला था डिवीजन कितना, A/B/C का, उनमें डिवीजन होने वाला था 3:4:5 का। ठीक है, 3:4:5 का होने वाला था। हैड ही डिवाइडेड द सम इनटू इतना, तो बताना कितना, और पैसा कितना है तुम्हारे पास इसमें, 11। So who gets the least share would have got इतना more। ठीक है, the sum was how much, the sum was how much, तो ये तुम्हारे को निकालना है, इसमें सम नहीं पता। अब क्या हुआ तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास दूसरा रेशियो दिया हुआ है, तुम्हारे पास दूसरा रेशियो दिया हुआ है, कितना है, 1:3 का रेशियो दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना, 1:3 का रेशियो दिया हुआ है, 1:3 का दे रखा है रेशियो। तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं, मैं इसको ना डायरेक्ट मेथड बताऊंगा तुम्हारे को कि 1:3, 1:4 और 1:5। ठीक है, 1:3, 1:4, 1:5। तो अब हम इसको फटाफट देखते हैं, 3 4 5 का एलसीएम ऑफ 3 4 और 5, तो एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 60 एलसीएम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। एलसीएम निकाल लीजिएगा प्लीज, एलसीएम निकालना आपको आता होगा, एलसीएम हो जाएगा 60। तो एक 3 को 60 बनाने के लिए कितना, 20 से मल्टीप्लाई, बी को 60 बनाने के लिए कितना, 15 से मल्टीप्लाई, और इसको 60 बनाने के लिए कितना, 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये वाला पैसा और ये वाला, मतलब ये जो है वो किसी एक इक्विवेलेंट पैसे का, और ये जो है वो किसी इक्विवेलेंट पैसे का मल्टीपल है। तो बताइएगा ये कितना बन रहा है, 5 4 9 और 3 12, ये बन रहा है तुम्हारा 12 यूनिट्स। ठीक है, और ये कितना बन रहा है तुम्हारे पास, 32, यहाँ पे आएगा 5 27 57, ये बन रहा है तुम्हारा 57 यूनिट्स। पता है सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन में पढ़ने का, कर लो 57 का ना मल्टीपल कौन सा है, 57 का मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, तो मैं देखता हूं ऑप्शन सी, अगर मैं देखूं 6 7 6, कोई सा भी मल्टीपल देख लो, 6 7 6 8, अगर मैं देखूं 57 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर हाँ है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं खत्म कर दूंगा यहीं की यहीं। 57 57 1 57, यहाँ पे आएगा 10 1। ठीक है, 57 2 कितना आएगा तुम्हारे पास, 50 100 और 14 114। ठीक है, तो ये 51 1 51 फिफ्थ से। ठीक है, तो ये काटेगा तो 3 और 6 9, तो 9 में से 4 5 गया, 4 49। अब ये है तुम्हारे पास 8, 57 4 सा देखेंगे अगर, ये 4 से 28, 5 से 20, 8 से 57 के टेबल से जाएगा क्या, ये सही किया है ना मैंने, 3 4 120, 3 के टेबल में 320 3 15। ठीक है, 57 से जा रहा है, 6 7 6 8, 6 7 6 8, एक बार देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे इसे, 6 7 6 8,
6 6 नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये नहीं कट रहा, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन। अब देखते हैं 57 के टेबल से और कौन सा कटेगा। 7008 7008 देखते हैं 57 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 1 से जाएगा 57, यहाँ पे आ जाएगा 30 यहाँ पे, और 57 2 सा 114, यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास 16 और यहाँ पे 8 है। तो ये 57 इंटू अगर मैं 3 करूंगा तो ये 21 आएगा। 7 15 20 15 16 17 171, तो ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा है। अगर मैं देखूंगा 6840 6840 6840 57 से कटेगा क्या? यहाँ से काटेंगे 57 आएगा वैल्यू, यहाँ 1 है, या 1 है, यहाँ 4 है, देखो कट गया। ये 2 से जाएगा तो ये देखो 6840। Who get the least? The sum is how much? 6840. The sum is how much? 6840. ठीक है, और 6840 आई होप उससे भी मल्टीपल होगा 12 से। ठीक है, और 4 तो 18, हाँ ठीक है, 12 का भी मल्टीपल है ना, 12 का मल्टीपल है। 12 से काटेंगे 12 5 ज़ा 60 84, हाँ तो ये 12 का मल्टीपल है, खत्म। अब देखो अगर तुम्हारे पे ये आंसर आ गया ना तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। 6840 को अगर मैं पूरा क्वेश्चन बन गया। अब मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं कि सर वो ना थोड़ा ना नई चीजें अडेप्ट नहीं करते। ठीक है, नई चीजें अडेप्ट नहीं करते, प्लीज इसको अडेप्ट करना। क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन को और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ना साइड बाय साइड रखना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा मैंने ऑप्शन से क्यों किया है। मैंने ऑप्शन से क्यों किया है, और ये भी मल्टीपल नहीं है तुम्हारा 57 का। मैंने ऑप्शन से क्यों किया है, क्योंकि देखो क्या कहा गया कि पिताजी ने 3 बच्चों को पैसा बांटने की कोशिश करी 3 4 5 के अनुपात में, 3:4:5 के रेशियो में। तो वो कितने यूनिट बन गए थे? 12 यूनिट बन गए थे, और उन्होंने गलती से बांट दिया 1:3 1:4 1:5 के रेशियो में। तो वो कितना बन गया? 57 बन गया, 57 बन गया। ठीक है ना, 57 बन गया। अब क्या हुआ सिस्टम कि हमने क्या करा कि हमारे पास 57 यूनिट है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 57 है और ये 12 है। तो जितना भी पैसा होगा, जितना भी पैसा होगा वो इन दोनों के मल्टीपल होंगे, 57 का और 12 का, 57 और 12 का। हमने देखा ये 57 का मल्टीपल नहीं है, ये 57 का मल्टीपल नहीं है, 57 का मल्टीपल है। ये तुम्हारा 6840 57 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है। ठीक है, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी ये दरख्वास्त है, इसमें आप लोग जो डाउट्स ना, बहुत सारे बच्चे ना अननेसेसरी के डाउट्स भी पूछते हैं, तो फालतू अननेसेसरी के डाउट्स मत पूछा करो। जो जेन्युइन डाउट्स होते हैं उनको मैं को पढ़ाने में, उनको देने में बहुत मजा आता है। इसको और फर्स्ट क्वेश्चन को ना, जो मैंने इसी स्लाइड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कराया, इसको साइड बाय साइड देखना है एक बार। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया गया है। समझ में आ गई बाकी बच्चों? तो ये वाला 9th वाला क्वेश्चन है, जरूर से जरूर देखना यार आप लोग, है ना, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे ये वाली क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। अच्छा रहा है ये सेशन, आई होप। हर एक तरीके के क्वेश्चंस आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है यार, है ना। आप लोग अपने साथ एक बार इस लेक्चर को फिर से देखिएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, ज्यादा लंबा मैंने लेक्चर इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा ना हैवी हो सकता है वाला लेक्चर। इसी वजह से मैं आप सभी के लिए आसान करने के लिए लेक्चर को ज्यादा लंबा भी नहीं कर रहा हूँ, कि जिससे आप लोगों को चीजों को समझ में आ जाए। एंड यस, नेक्स्ट क्लासेस में जब हम लाइव आएंगे तब हम मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग डाउट्स भी पूछ सकते हैं, चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।